अब तक हमने देखा कि अभिक केशव और उसके आदमियों को सबक सीखने के लिए मधुमक्खियां और कुत्तों को अपने आध्यात्मिक ग्रंथ की मदद से बुला लेता है, जहां केशव और उसके आदमी अपनी पैंट गीली कर देते हैं। केशव सारा दोष अपने आदमियों पर देकर खुद बचना चाहता था, लेकिन अभी केशव की एक नहीं सुनता और कुत्तों और मधुमक्खियां को उन सभी पर हमला करने के लिए कह देता है। मधुमक्खी और कुत्तों के हमले के बाद केशव और उसके आदमी बेहोश हो चुके थे। इसके बाद अभिक लड़की को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बेहोश थी, इसीलिए अभिक उसे लेकर होटल के लिए निकल जाता है। होटल जाकर अभिक रिसेप्शनिस्ट से अपने रूम में कुछ लेडीज कपड़े और एक लेडी स्टाफ को भेजने के लिए कहता है। अब आगे अभिक की बात सुनकर अमृता अभिक को एक बार फिर उसे देखने लगती है। अमृता जब अभिक को ऊपर से नीचे तक अजीब सी नजरों से देख रही थी, तब उसकी नजर अभिक की पीठ पर बैठी एक लड़की पर जाती है, जिसने ऐसे दर्द मौसम में भी बहुत ही कम कपड़े पहने थे। लेकिन उसका खूबसूरत और गोरा शरीर देखकर अमृता को थोड़ी जलन महसूस हो रही थी। वह लड़की इतनी सुंदर थी कि अमृता उसे एकटक देखे ही जा रही थी, और उसे लड़की को देखते हुए अमृता अपने मन में बोली, वैसे ये लड़का दिखने में तो ठीक है, लेकिन इसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये किसी रिच फैमिली से है। तो फिर इतनी सुंदर और रिच लड़की इस जैसे इंसान के साथ क्या कर रही है? इस लड़की की ड्रेस, इसका पर्स और उसके बूट सभी डिजाइनर हैं, और वही इस लड़की के कपड़े तो अजीब से लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी सस्ते बाजार से खरीदे हैं। अगर लंगूर के हाथ अंगूर लग ही गया है, तो अब इसमें हम भी क्या कर सकते हैं? ओह, तो ये इसकी जीएफ है। शायद ये लड़का भी जिस रूम की बात कर रहा है, वह भी इसी लड़की ने बुक कराया होगा, क्योंकि इसकी हालत देखकर तो लग नहीं रहा कि यह यहाँ पर रूम ले भी सकता है। अब हम क्या बोल सकते हैं, हमें तो अपना काम करना पड़ेगा, क्योंकि आज ही गेस्ट से ज्यादा बोलने के चक्कर में बेचारी स्नेहा को अपनी जॉब खोनी पड़ती। अपने मन में इतना सोचकर अमृता वही फिर से एक नकली हंसी अपने चेहरे पर चिपकाए बोली, ओह अच्छा सर, तो आप मुझे बता दीजिए कि आपका रूम कौन सा है और किस फ्लोर पर है। मैं अभी किसी से कहकर आपके रूम में कपड़े भिजवाती हूँ। अमृता की बात सुनकर अभिक हमें गर्दन हिलाते हुए नॉर्मल टोन में बोला, रूम नंबर 12 फ्लोर नंबर 26, और हाँ प्लीज जल्दी भेजिएगा। इतना कहकर अभिक आगे बढ़ने ही वाला होता है, तभी उसे अमृता की कंफ्यूजन से भरी आवाज आती है, जी सर, क्या कहा आपने? रूम नंबर 12 फ्लोर नंबर 26, राइट। अमृता की बात सुनकर अभिक वहीं रुकते हुए बोला, हाँ। कोई परेशानी है क्या? अभिक की बात सुनकर अमृता एकदम हड़बड़ाते हुए मुस्कुरा कर बोली, अरे नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मैं बस ये पूछ रही थी कि आपका नाम क्या है। वह क्या है ना सर, हमें अपने गेस्ट का नाम तो पता होना चाहिए। अमृता की बात सुनकर अभिक कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और अमृता को अपना नाम बताने लगता है, मेरा नाम अभिक है। तो अगर अब आपने मेरा नाम जान लिया हो तो क्या मैं अपने रूम में जा सकता हूँ? अभिक का नाम सुनकर एक पल के लिए तो अमृता शॉक रह जाती है, लेकिन अगले ही पल वह एकदम रिस्पेक्ट के साथ मुस्कुरा कर अभिक से कहती है, जी सर, आप अपने रूम में जा सकते हैं और मैं अभी किसी को कपड़े लेकर भेजती हूँ। हैव ए गुड नाइट। अमृता की बातों को सुनकर और उसकी मुस्कान देखकर अभिक को ऐसा लगता है जैसे वह सच में मुस्कुरा रही है, क्योंकि उसके चेहरे पर अभी थोड़ी वाली बनावटी हंसी नहीं थी और उसकी बातों में ही अभिक को अपने लिए रिस्पेक्ट नजर आ रही थी। इसलिए अभिक भी मुस्कुरा कर अमृता से बोला, ओके, गुड नाइट। इतना कहकर अभिक उसे लड़की को अपनी पीठ पर लिए ही लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता है। अभिक को जाता हुआ देखकर अमृता चैन की सांस लेती है और खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहती है, थैंक गॉड अमृता, जो तू बच गई। पता नहीं तू अभिक सर के बारे में क्या क्या सोच जा रही थी। तुझे उनके कपड़े देखकर उनको जज नहीं करना चाहिए था। जो बातें तू मन में सोच रही थी, अगर उसमें से एक बात भी तेरे मुंह से गलती से भी निकल जाती तो आज यशराज सर पक्का ही तुझे जॉब से निकाल देते। स्नेहा तो जैसे तैसे करके बच गई थी, लेकिन अमृता बेटा तू नहीं बच पाती। इतना बोलकर अमृता ऊपर की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर भगवान जी से कहती है, भगवान जी, अब की बार आपने बचा लिया, लेकिन अब से मैं ध्यान रखूंगी, कभी भी किसी को भी उसके कपड़े देखकर जज नहीं करूंगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये सब बोलकर अमृता अपने काम में लग जाती है और जल्दी से रिसेप्शन पर रखे फोन से किसी को कॉल करती है और अपने पास आने के लिए कहती है। कुछ देर बाद एक लेडी स्टाफ जल्दी से अमृता के पास आती है और पूछती है, मैम आपने मुझे बुलाया था, क्या बात है? उसे स्टाफ की बात सुनकर अमृता जल्दी से उसे कुछ कपड़े देते हुए कहती है, ये कपड़े लो और जल्दी से रूम नंबर 12 फ्लोर नंबर 26 पर चली जाओ, और हाँ प्लीज जल्दी करना। अमृता की बात सुनकर वह स्टाफ जल्दी से कहती है, क्या मैम, क्या कहा आपने?
मैं रूम नंबर 12 फ्लोर नंबर 26 पर जाऊं। उस स्टाफ की बात सुनकर अमृता ऑर्डर देने वाले स्वर में उससे कहती है, हाँ तुम ही जाओगी और जल्दी जाओ, सर कहकर गए थे कि जल्दी आना है। अमृता की बात सुनकर वह स्टाफ घबराते हुए कहती है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी मैम, प्लीज आप मुझे मत भेजिए, किसी और को भेज दीजिए। वैसे भी आज उन वाले सर की वजह से स्नेहा मैया की जॉब जाते जाते बची थी। उसे स्टाफ की बात सुनकर अमृता थोड़ा गुस्से में कहती है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, अगर किसी ने सुन लिया ना और यशराज सर को बता दिया तो तुम्हारी ही जॉब चली जाएगी। और वैसे भी आज जो भी कुछ हुआ था उसमें स्नेहा की ही गलती थी। ऐसे कौन अपने कस्टमर से बात करता है, उसे किसी को भी ऐसे ही जज नहीं करना चाहिए था। उसकी जॉब उसकी अपनी खुद की वजह से जाती, न कि अभिक सर की वजह से। अमृता इतना कहते हुए एक गहरी सांस लेकर उस स्टाफ को समझाते हुए बोली, मैंने तो स्टाफ से ये भी सुना है कि जब यशराज सर स्नेहा को और अमित सर को जॉब से निकल रहे थे तब अभिक सर ने ही उन दोनों की जॉब बचाई थी। तो इसका मतलब गलती उनकी नहीं थी और ना ही वह कोई बुरे इंसान है, तो तुम उनसे डर क्यों रही हो? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। उस स्टाफ को समझकर अमृता उसके हाथ में कपड़ों की पॉलिथीन देते हुए अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखी है तो अभिक को वहां से गए हुए 10 मिनट हो चुके थे, इसलिए वह थोड़ी घबरा कर उसे लेडी स्टाफ से कहती है, अब तुम जल्दी से जाओ और यह कपड़े ले जाकर दे दो उन्हें। तुम्हारे साथ बात करने में ही इतना समय लग गया और सर ने कहा था कि जल्दी आना, कहीं वह सच्ची में कंप्लेंट ना कर दें, इसलिए प्लीज जल्दी चली जाओ। वह लेडी स्टाफ भी अमृता की बात समझ चुकी थी। वैसे भी उसे अपना काम तो करना ही था, इसलिए वह पॉलिथीन बैग लेकर अपने कदम लिफ्ट की ओर बढ़ा देती है। तो वहीं दूसरी तरफ अभिक अब तक लिफ्ट से निकलकर उसकी को अपनी पीठ पर बैठाए ही अपने रूम में आ जाता है। अभी रूम में आकर जब उसे लड़की को अपनी पीठ से उतरता है तो वह लड़की अचानक से ही अपनी नशीली आवाज में किसी छोटे बच्चे की तरह कहती है, ओम तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझे उतार क्यों दिया? अभी मुझे और घुमाना है और ऐसे ही घुमाना है। वह लड़की अपनी बात कहते समय अभिक की पीठ की ओर इशारा कर रही थी। अभिक अचानक ही उस लड़की की आवाज सुनकर थोड़ा डर जाता है और एकदम से पीछे मुड़कर उसका हाथ पकड़े हुए ही देखता है तो उस लड़की के कदम अभी भी लड़खड़ा रहे और साथ ही साथ उसकी जुबान भी, लेकिन कुछ भी हो उसकी आवाज बहुत प्यारी थी। अभी जब अभिक उस लड़की को ठीक से देखता है तो वह उसे बहुत क्यूट लग रही थी। उसकी छोटी सी नाक, गुलाबी पतले होंठ, बड़ी बड़ी आंखें, घनी पलकें और बिल्कुल कश्मीरी सेब की तरह लाल हो चुके गाल। उसका चेहरा बिल्कुल किसी खरगोश की तरह लग रहा था और उसने अपना मुंह ऐसा बना रखा था कि जैसे मानो अभी रो ही देगी। अभिक उसकी ऐसी रोनी जैसी शक्ल देखकर उससे पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें कहीं कोई चोट लगी है या फिर कुछ और हुआ है? अभिक की बात सुनकर वह लड़की बिल्कुल रोते हुए ही बोली, हाँ कुछ हुआ है मुझे। उसे लड़की की बात सुनकर अभिक उसे एक बार ऊपर से नीचे तक देखा है और कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बताओ कहाँ चोट लगी है, मैं ठीक करता हूँ। अभिक की बात सुनकर वह लड़की बोली, तो जो मैं कहूँगी वह तुम करोगे? उसे लड़की की बात सुनकर अभिक एकाएक ही हमें गर्दन हिला देता है। अभिक को हाँ करता देख वह लड़की बहुत खुश होती और अचानक ही चहकते हुए कहती है, ये तो चलो अब तो मुझे पिग्गी बैंक राइड कराओ, जैसे तुमने अभी कराई थी और मुझे यहाँ तक लेकर आए थे। अब वैसे ही मुझे मेरे घर तक लेकर जाओ। उसे लड़की की बात सुनकर फटे मुंह उसे देखने लगता है और एक बार उससे कंफर्म करते हुए पूछता है, क्या कहा तुमने? पिग्गी बैंक राइड? यह क्या होता है? वह लड़की आगे कुछ बोलने ही वाली थी तभी अभिक के रूम का डोर नॉक होता है। डोर नॉक होने की आवाज सुनकर अभिक उसकी को देखते हुए कहता है, सुनो एकदम चुप रहना, ठीक है? और अभी एक लड़की यहाँ पर आएंगी तो जो भी वह कहे वह सब ठीक करना, उसके बाद मैं तुम्हें पिग्गी बैंक राइड कराऊंगा। अभिक की बात सुनकर वह लड़की खुश होते हुए बोली, सच्ची? तुम सच्ची कह रहे हो ना? फिर बाद में मन तो नहीं करोगे ना? अभिक उस लड़की की बात सुनकर हाँ में गर्दन हिलाते हुए बोला, अरे हाँ भाई मैं सच कह रहा हूँ। अभी की बात सुनकर वह लड़की खुश हो जाती है और अपना दायां हाथ आगे बढ़ते हुए कहती है, ओके तो डील डन। अभिक उस लड़की की बातें सुनकर और उसकी बचकानी हरकतें देखकर मुस्कुराते हुए अपना दायां हाथ आगे बढ़ते हुए उससे हैंडशेक करते हुए बोला, डील डन। इतना कहकर अभिक मुस्कुराते हुए डोर ओपन करता है तो बाहर एक लेडी स्टाफ थी, जिसे देखकर अभिक बोला, आइए आप अंदर आइए। इतना कहकर अभिक उस लेडी स्टाफ को डोर से हटकर अंदर आने की जगह देता है। वह स्टाफ भी एक नजर अभिक को देखकर अंदर आ जाती है। वह जैसे ही अंदर आती है तो उसे वहां सोफे पर एक खूबसूरत लड़की बैठी दिखाई देती है।
वह लेडी स्टाफ एक बार फिर अभिक को देखती है और फिर उस लड़की को देखती है और कंफ्यूजन से अभिक को देखने लगती है। अभिक भी उस लेडी स्टाफ को कंफ्यूज देखकर उससे बोला, आप कपड़े लाई है ना? अभिक की बात सुनकर वह हमें गर्दन हिलाते हुए बोली, जी सर लाई हूँ। अभिक बोला, तो आप प्लीज इनके कपड़े चेंज करा सकती हैं। वो ये अपने और कपड़े लाए नहीं है और मौसम भी ठंडा है, साथ ही साथ इन्होंने थोड़ी ड्रिंक भी की हुई है, तो अभी ये खुद चेंज नहीं कर सकती, तो क्या आप करा सकती हैं? अभिक की बात सुनकर वह स्टाफ भी हमें गर्दन हिला देती है और कपड़े लेकर उसी लड़की की तरफ बढ़ने लगती है। तभी वह लड़की भी कपड़े चेंज करने की बात सुनकर उस लेडी स्टाफ से बोली, कहाँ है मेरे कपड़े, लाओ तुम मुझे दो। और फिर अभिक की तरफ इशारा करते हुए बोली, और तुम यहाँ पर आओ। उस लड़की की बात सुनकर वह लेडी स्टाफ उसे कपड़े दे देती है और अभिक भी उसके पास चला जाता है। अभिक को और कपड़ों को अपने पास देखकर वह लड़की अभिक का हाथ पकड़कर उसमें वह कपड़े रखते हुए बोली, मुझे इससे कपड़े नहीं पहनने, मुझे तुम कपड़े पहनाओ। अब क्या होगा आगे? क्या हो पाएगी अमृता की गलतफहमी दूर की अभिक और वह लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है? क्या अभिक को कुछ भी पता चल पाएगा इस लड़की के बारे में? कैसा होगा अभिक और लेडी स्टाफ का रिएक्शन कपड़े चेंज करने वाली बात को लेकर? क्या सच में अभिक चेंज करेगा उस लड़की के कपड़े? कैसी जाएगी आज की ये रात? अपने इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए द मिस्टीरियस मैन, सिर्फ आपके अपने YouTube चैनल पर।